हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम टेक ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपका आज का पहला क्वेश्चन है, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है। कन्नौज जो है वो किस प्रदेश में स्थित है, पंजाब में या फिर हरियाणा में या फिर मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कन्नौज स्थित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें अशोक द्वितीय अशोक कहा जाता है। ऑप्शन ए हर्षवर्धन को, या फिर ऑप्शन बी स्कंदगुप्त को, या फिर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य जी को, या फिर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त जी को। और राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। ये आपका एसएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। बाणभट्ट किस दरबार के राज दरबारी कवि थे। ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, या फिर ऑप्शन डी विक्रमादित्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के में जो है बाणभट्ट थे, वो राज दरबारी कवि थे। आपका रेलवे में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था। जो बाणभट्ट थे वो कहाँ के निवासी थे। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र के, ऑप्शन डी भोजपुर के, या फिर ऑप्शन सी थानेश्वर का, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी थानेश्वर का निवासी बाणभट्ट जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागानंद का रचनाकार कौन था। नागानंद का रचनाकार कौन था। ऑप्शन ए भास थे, या फिर ऑप्शन बी भवभूति थे, या फिर ऑप्शन सी बाणभट्ट थे, या फिर ऑप्शन डी हर्षवर्धन थे। तो नागानंद के रचनाकार जो है वो ऑप्शन डी सही होगा आपका। राइट आंसर होगा हर्षवर्धन जी थे। नागावंश के रचनाकार ऑप्शन डी हर्षवर्धन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष एवं पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच जो युद्ध हुआ था उसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, कहाँ से मिलती है। ऑप्शन ए होल अभिलेख से, या फिर ऑप्शन बी बंसखेड़ा अभिलेख से, या फिर ऑप्शन सी हाथी गुम्फा अभिलेख से, या फिर ऑप्शन डी ह्वेनसांग के वर्णन से, यानी जो ह्वेनसांग ने जो लिखा या जो पढ़ा जो बताया उससे मिलती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होल अभिलेख से। ए होल अभिलेख में हर्ष और पुलकेशिन के युद्धों का विवरण बताया गया है, वहां पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतापशील हुणहरिण केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी। ऑप्शन ए नरवर्धन, ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन सी आदित्यवर्धन, ऑप्शन डी राज्यवर्धन। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। जो है हर्ष जी ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ पर स्थानांतरित की थी। तो पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन को कराया गया था। आप लोग बताइए कहाँ पर की गई थी, आपका एसएससी में पूछा गया है। ऑप्शन ए प्रयाग में, फिर ऑप्शन बी दिल्ली में, या फिर ऑप्शन सी कन्नौज में, या फिर ऑप्शन डी राजगृह में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कन्नौज में। हर्ष जी ने अपनी राजधानी जो है थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकलोत्र पथनाथ किसे कहते हैं। ऑप्शन ए राज्यवर्धन, ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन सी कनिष्क, और ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हर्षवर्धन को कहा जाता है शकलोत्र पथनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा। ह्वेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा। ऑप्शन ए हर्षवर्धन को, ऑप्शन बी अशोक को, या फिर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त सेकंड को, या फिर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य जी को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को ह्वेनसांग ने शीलादित्य कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया, यानी किस शासक के द्वारा हराया गया था? ऑप्शन ए शासंग शासक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी राज्यवर्धन या फिर ऑप्शन डी प्रभाकर वर्धन के द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन के द्वारा गुर्जरों को हराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के हास्य के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? ऑप्शन ए चालुक्य जी ने, ऑप्शन बी राजपूत ने, फिर ऑप्शन सी हर्षवर्धन ने या फिर ऑप्शन डी शक ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन जी ने गुप्त वंश के हार के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? ऑप्शन ए भास्कर वर्मा, ऑप्शन बी पुलकेशिन सेकंड, ऑप्शन सी ध्रुवसेन या फिर ऑप्शन डी शाशांक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शाशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन सेकंड कहाँ का शासक था? यानी हर्षवर्धन का जो जीवन काल था वो विजयी था, जितने युद्ध लड़ते थे मतलब जीतते थे, उसमें से एक युद्ध था जो है पुलकेशिन सेकंड के बीच और हर्षवर्धन के बीच में हर्षवर्धन जी हार गए थे। तो कहने का मतलब यही है कि पुलकेशिन जो था वो कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए वह तापी बादामी में, ऑप्शन बी कल्याणी का, ऑप्शन सी बेगी का या फिर ऑप्शन डी तंजौर का शासक था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ये वातापी बादामी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई तुसुंग के पास एक राजदूत अपना राजदूत भेजा? तो ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन ने, ऑप्शन बी हर्षवर्धन ने या फिर ऑप्शन सी राज्यवर्धन ने या फिर ऑप्शन डी आदित्यवर्धन ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने चीन के राजा ताई तुसुंग के पास एक राजदूत भेजा 641 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया? यानी जो चालुक्य के शासक जो थे पुलकेशिन सेकंड थे, उन्होंने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन जी को परास्त किया, मतलब हर्षवर्धन जी को हराया? ऑप्शन ए महानदी के किनारे, ऑप्शन बी ताप्ती नदी या फिर ऑप्शन सी नर्मदा नदी के किनारे या फिर ऑप्शन डी गोदावरी नदी के। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ चालुक्य और हर्षवर्धन जी के बीच में, जिसमें हर्षवर्धन जी की हार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकलोत्रा पथनाथ किसे कहा गया? सकलोत्रा पथनाथ किसे कहा गया? ऑप्शन ए कनिष्क को, ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन को, ऑप्शन सी राज्यवर्धन को या फिर ऑप्शन डी हर्षवर्धन को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का क्या अर्थ था? दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का क्या अर्थ था? ऑप्शन ए जलाशय की भूमि, ऑप्शन बी चारागाह की भूमि, ऑप्शन सी जंगली भूमि या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जलाशय की भूमि एरीपत्ती का अर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? जो मौखरी के शासक थे उनकी राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए थानेश्वर में, ऑप्शन बी कन्नौज में या फिर ऑप्शन सी पुरुषपुर में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कन्नौज में। कन्नौज में मौखर शासकों